ये हम लोग क्वेश्चन जो है क्लास 10th चैप्टर 8.1 से जो है एग्जाम्पल नंबर 1 को देखेंगे। क्वेश्चन है गिवन 10a इक्वल टू 4/3 फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए। देखिए आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अगर बोला जाएगा तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर बोला जाएगा कभी भी, इसको हम इधर लिख ले रहे हैं आपको समझने के लिए, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर ये आपको रहेगा तो इसका मतलब आपको समझना है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, यही इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो या फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। तो देखिए यहां पर 10a दिया हुआ है, टेन थीटा 10a दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को जो है अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना है, मतलब 10 को छोड़ करके जो बाकी 5 है 1 2 3 4 5 इसको हम लोग को निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे समझते हैं। जैसे देखिए गिवन हम लोग को दिया हुआ है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन गिवन हम लोग को दिया हुआ है 10a इक्वल टू 4/3 ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए सबसे पहले इसको हम फार्मूला लिखते हैं। 10 का फार्मूला हम लोग क्या होता है, p बाय में b। तो उसके बाद इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए p का सीधा हम लोग क्या दिख रहा है 4 और b का सीधा में 3, तो p इक्वल टू 4k लिखेंगे एंड b इक्वल टू लिखेंगे 3k। अब आप लोग समझाते हैं कि यहां पर k क्यों लिखे, ठीक है, k क्यों लिखे। थोड़ा देर के लिए यहां रफ थोड़ा समझ लीजिए। जैसे मान के चलिए थोड़ा देर के लिए p इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं सपोज 16 ले लेते हैं, b इक्वल टू ले लेते हैं 3, ठीक। अगर इसी सॉरी 3 नहीं लेते हैं, इसको लेते हैं 12 लेते हैं। अगर इसमें हम लोग 10a निकालते हैं तो फॉर्मूला p बाय b लिखेंगे। अब p के जगह हम लोग 16 रखेंगे, b के जगह हम लोग 12 रखेंगे। अगर इसको कैंसिल करेंगे 4 4 जा 4 3 जा तो 4/3 आया। 10a का वैल्यू क्या आया 4/3, जो कि यहां 4/3 दिख रहा है। अब इसी में अगर हम लोग फॉर्मूला p बाय b होता है, p के सीधा में हम लोग को p जो है हम लोग को 4 दिख रहा है और b 3, अगर हम लोग p इक्वल टू लिख देंगे 4 और b इक्वल टू लिख देंगे 3 तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। p एग्जैक्ट p क्या है 16 है और b क्या है 12 है। मतलब हम लोग को जब रेशियो दिया रहता है तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। तो इसको जो है हम लोग एक k कांस्टेंट मान लेते हैं। वो k इस प्रकार से मानते हैं, सोचते हैं कि कोई दोनों में एक कोई सेम नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तब हम लोग को ओरिजिनल नंबर मिलेगा। मतलब यहां पर मान के चलिए यहां पर अभी 4/3 है हम लोग का 4/3। अगर ये नंबर हम लोग को लाना है तो इसमें 4/4 कर देंगे तो हम लोग को 16 बाय में आ जाएगा 12। तो ये देखिए ओरिजिनल नंबर आ गया। तो ये हमको मालूम नहीं है कि आप आखिर जो है ये कौन सा वैल्यू जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एग्जैक्ट जो ओरिजिनल वैल्यू है p या b का वो आएगा। तो उस केस में जो है इसको हम लोग k मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं k। तो समझना है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग ये k क्यों लिखते हैं। तो यही बोलेंगे कि जब रेशियो में कोई चीज दिया रहता है तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया रहता है, कैंसिल करके दिया रहता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया रहता है। तो उसको एक समझते हैं कि कोई एक k कांस्टेंट लेते हैं जिससे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को उसका ओरिजिनल p और b का वैल्यू मालूम चलेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग k मान लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसमें h हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो h इक्वल टू रूट अंडर जो है रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। तो इसके बाद फॉर्मूला जो है हम लोग इसका लिखेंगे p के जगह में हम लोग क्या है 4k है, 4k इसका स्क्वायर, b के जगह में 3k का स्क्वायर, 16k स्क्वायर हो गया, 9k स्क्वायर हो गया, रूट अंडर प्लस करेंगे 25k स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 5k। तो ये हम लोग किसका वैल्यू मालूम चला, ये हम लोग मालूम चला s का वैल्यू।
अब हम लोग को जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपको बताएं कि किसको बोलते हैं, तो हम लोग को ये 5 फाइंड करना है, 1 2 3 4 5। तो देखिए यहां पर साइन ए इक्वल टू पी बाय में एच, तो पी के जगह में देखिए क्या है 4k और एच के जगह में क्या है 5k, के हम लोग कैंसिल हो गया तो 4/5। उसके बाद कोस ए इक्वल टू बी बाय में एच, बी के जगह हम लोग का है देखिए बी 3k बाय में 5k के कैंसिल हो गया 3/5। 10 तो पहले से दिया हुआ है, 10 को जरूरत नहीं है हम लोग लिखने का। कोसेक ए इक्वल टू, फिर फार्मूला इसी का रेसिप्रोकल होता है h बाय में p, तो h के जगह है 5k बाय में 4k, के कैंसिल हो जाएगा तो 5/4। उसके बाद सेक ए इक्वल टू h बाय में b इक्वल टू 3k बाय में 5k, के कैंसिल हो गया 3 बाय में हो जाएगा 5। उसके बाद कोट a इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा फार्मूला b बाय में p, तो b के जगह हम लोग क्या होता है b जगह देखिए 3k है, ये 4k है, के कैंसिल हो गया मतलब 3/4। यही हम लोग को फाइंड करना था, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, लास्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर करके लिख सकते हैं जो हम लोग को फाइंड करना था। जैसे साइन a इक्वल टू हम लोग का आया हुआ है 4/5, कोस a इक्वल टू आया हुआ है हम लोग का 3/5। उसके बाद आगे हम लोग को लिखेंगे कोसेक a इक्वल टू आया है 5/4 हो गया। फिर सेक a इक्वल टू हम लोग का है 3/5। उसके बाद हम लोग का हो जाएगा सेक हो गया, फिर कोट a इक्वल टू है 3/4, ठीक है, यही हो गया आंसर।